नेक्स्ट अभी हम टाइप्स की ओर बढ़ेंगे। देखो अभी अभी इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू है कि कितने टाइप्स है। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स है इसमें अब, लेकिन हम थोड़े 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 कुछ टाइप्स समझेंगे। ओके, सबसे पहला टाइप है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूटरी डिल्यूजन भी कहते हैं हम इसे, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन या परसिक्यूटरी डिल्यूजन। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें मुझे लगता है कि मुझे ना कोई मारना चाहता है, मुझे ना कोई हार्म करना चाहता है, मुझे कोई फॉलो कर रहा है, या मेरे ऊपर कोई नजर रखे हुए है, मुझे कोई स्पाई कर रहा है, या तो मेरे खाने में किसी ने जहर मिला दिया है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसे हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसमें हम कंटिन्यूअसली ये बिलीव करते हैं कि मुझे कोई मारना चाहता है, मुझे कोई हार्म करना चाहता है, और ये सभी लोग मेरे दुश्मन हैं। अब आप किसी के ऊपर इसमें भरोसा नहीं रख रहे, क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि ये मुझे हार्म पहुंचाना चाहता है, ये मुझे जहर देना चाहता है, ये मुझे स्पाई कर रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाता है, इरिटेबल हो जाते हो, आपका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है। आप क्या हो जाते हो, इरिटेबल हो जाते हो, बिहेवियर आपका एग्रेसिव। जैसे कि आपके सामने किसी ने खाने की प्लेट लाकर रखी, अब आपको डाउट है कि इसने इस खाने में जहर मिलाया है, आप खाओगे? नहीं खाओगे। लेकिन वो आपकी माँ है, वो बोलेगी अरे खाना खा ले, खाना ऐसा इतना प्लेट भर के खाना फेंकेगा क्या, खाना खा। अब ये क्या हुआ है, माँ की नॉर्मल टोन हो गई बात करने की। इसे क्या लगेगा कि ये मुझे जबरदस्ती खिलाना चाहती है, मतलब सच में इसमें जहर है और ये मुझे मारना चाहती है, वो खाना फेंक देगा। एग्रेसिव बिहेवियर, इरिटेबिलिटी, ये हमें सिजोफेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, पैरानॉइड पर्सनैलिटी, ऐसे अलग अलग डिसऑर्डर में इस तरीके का डिल्यूजन हमें देखने मिलता है। जैसे कि मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर नजर रखे हुए है, मेरे माता पिता मुझे खाने में जहर मिलाकर मारना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंसेस। अब इसमें होता क्या है, एक चीज समझिए, टीवी देख रहे हैं आप, टीवी के अंदर एक शो चल रहा है, शो के ऊपर एक एंकर खड़ी है, एकदम मस्त खूबसूरत एंकर खड़ी हुई है। अब एंकर कभी कभी बात करते हुए ऐसी उंगली दिखाएगा, ऐसी उंगली दिखाएगा, इधर उंगली दिखाएगा, है ना। बात करते वक्त हम थोड़े बहुत इशारे करते हैं। अब इस इंसान को क्या लगता है कि वो मुझे इशारा कर रही है, वो मुझे कुछ तो कहना चाहती है, उसने जो अभी इशारा किया ना वो मेरे तरफ किया हुआ था। ये क्या हो गया, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंसेस। पर्सनली कनेक्शन नहीं है, वो लड़की तुम्हें जानती तक नहीं है, वो कहाँ दूर किधर शो कर रही है, आप टीवी में देख रहे हो और आपको लग रहा है वो आपको इशारा कर रही है। ठीक है, इसको कुछ नेचुरल, मतलब ये नेचुरल लगता है क्या ये चीज? ठीक है, ये इवेंट्स है, ये न्यूट्रल इवेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, पर्सनली रिलेट कर ले रहे हैं। न्यूट्रल इवेंट्स को क्या कर रहे हैं, हम खुद से रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर या ग्रैंडियोस डिल्यूजन। कुछ दिनों पहले ही मैंने एक रील बनाई थी, एक शॉर्ट बनाया था, शॉर्ट वीडियो इसी के ऊपर, ग्रैंडियोस डिल्यूजन के ऊपर। और उसमें ना मैंने एक एग्जांपल दिया था एमएलएम मार्केटिंग वालों का, मल्टी लेवल मार्केटिंग वालों का मैंने इसमें एग्जांपल दिया था, ग्रैंडियोस। वो लोग मतलब दिमाग से पैदल होते हैं। मैंने मैंने जितने भी मतलब एमएलएम मार्केटिंग वाले देखे हैं या वीडियोस देखी है, इसमें मुझे समझ आ जाता है कि यार इनका दिमाग जो है ना, मतलब दो चार नहीं, कई सारे स्क्रू ढीले हुए हैं इनके। होता क्या है ग्रैंडियोस डिल्यूजन में, कि हमें लगता है कि मेरे पास बहुत पावर है, मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, मेरे पास बहुत पॉपुलैरिटी है, बहुत बड़ा फेम है मेरे पास। और एक्चुअली में इनमें से इनके पास कोई चीज नहीं होती, ये बस दिखाते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। फॉर ये एमएलएम मार्केटिंग वाले, मेरे पास बीएमडब्ल्यू है, मैं महीने के 2 करोड़ कमाता हूँ, मैं दुबई में खाना खाने जाता हूँ, कटिंग करने में बैंकॉक में जाता हूँ। तो इनमें से वो कोई चीज नहीं करते, इनके पास 100 रुपए भी नहीं होते। इनको आप बोलोगे ना कि चल तेरा फोन पे खोल, बता कितने पैसे है, नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे, 10 ही रुपए क्योंकि अकाउंट में, कैसे दिखाएंगे? 2 करोड़ की बात करने वाले के अकाउंट में अगर 10 ही रुपए है तो वो कैसे दिखा पाएगा? तो ये ग्रैंडियोस डिल्यूजन है। इसमें क्या लगता है हमें कि मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत फेमस हूँ, बहुत पॉपुलर हूँ, बाकी ये जो सब है वो मेरे नीचे है। सो ऐसा बिलीव करने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, ग्रैंडियोस डिल्यूजन। ठीक है, होता कुछ भी नहीं है लेकिन दिखाते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। देखिए इसमें
एक शब्द यूज हुआ है कंट्रोल। मेरे पास रिमोट है टीवी का, तो मैं मन चाहा चैनल लगा सकता हूँ। मैंने बटन दबाया, चैनल आ गया, मैंने नंबर दबाया, चैनल आ गया। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ बैठे बैठे कंट्रोल कर रहा हूँ चीज़ों को। एक मूवी आया था, गुजराती मूवी था वश, और हिंदी में ना हमारे हिंदी वाले थोड़े से कॉपी वाले हैं थोड़े, तो हिंदी वालों ने शैतान बनाया था कॉपी करके। तो इस मूवी में क्या दिखाया गया है कि आर माधवन का कैरेक्टर है शैतान मूवी में। तो वो जो है अजय देवगन की लड़की के ऊपर वशीकरण करता है, और वशीकरण करने के बाद क्या होता है कि जो वो आर माधवन कहेगा वही वो लड़की बिहेव करेगी। चाहे वो लड़की नहीं करना चाहती, वो लड़की को लग रहा है कि मैं मेरे माँ बाप को कैसे मारूं, मैं खुद को कैसे हार्म पहुंचाऊं, मैं ये कैसे करूं, मैं वो कैसे, उसे पता है कि ये चीज गलत है, लेकिन वो किसी और के कंट्रोल में है। तो आर माधवन जो बोलेगा मैं वो करूंगी। इस डिल्यूजन में भी ऐसा ही होता है। इस डिल्यूजन में हमें लगता है कि हमें कोई एक्सटर्नल फोर्सेस कंट्रोल कर रहा है, कोई बाहरी फोर्सेस मुझे कंट्रोल कर रही है। जैसे कि आप कोई भी धुनी वाले बाबा पास चले जाओ, कोई भी बाबा पास चले जाओ, उसके सामने थोड़े सा डांस वगैरह करो, तो वो बता देगा, वो बोल देगा कि यार इसके अंदर ना आत्मा है और आत्मा इससे ये कंट्रोल करा रही है। एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये जो है ये डिल्यूजन है। ठीक है, क्या है ये? डिल्यूजन। हम एक फॉल्स बिलीफ कर रहे हैं, मैं जो चीज कर रही हूँ मैं करना नहीं चाहती, कोई और मुझसे करवा रहा है। ये क्या है? डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। कि आपके जो भी बिहेवियर है, जो भी पर्सनैलिटी है, जो भी बोलना है, जो भी सोचना है, ये जो कुछ भी है, ये सब कोई एक्सटर्नली कंट्रोल कर रहा है, कोई बाहर का इंसान कंट्रोल कर रहा है। अब इसमें कई सारी चीजें आती है। थॉट इंसर्शन है, थॉट विड्रॉवल है, और थॉट ब्रॉडकास्टिंग है। अगर आप इन शब्दों को समझ गए तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि एक्चुअली में चीजें क्या हो रही है। थॉट इंसर्शन, ये मेरा हाथ है, ये मेरी मुट्ठी है, ये किया मैंने इंसर्ट, ये चीज मैंने इसके अंदर डाल दी। ठीक है, ये पेन मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया, मतलब ये आपका ब्रेन है, ये एक्सटर्नल थॉट्स है, और ये आपके ब्रेन के अंदर कोई बाहर से थॉट्स डाल रहा है। इसे हम कहते हैं थॉट्स इंसर्शन। आपको लगता है कि बाहर का कोई इंसान मेरे ब्रेन में, मेरे दिमाग में कोई थॉट्स डाल रहा है। थॉट्स विड्रॉवल, ये मेरे दिमाग के अंदर मेरे खुद के थॉट्स हैं, ये कोई निकाल रहा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं थॉट्स विड्रॉवल। एंड नेक्स्ट है थॉट्स ब्रॉडकास्टिंग। जैसे कि क्रिकेट मैच हो रहा है लंदन में, क्रिकेट मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन आप घर बैठे लाइव देख सकते हो टीवी के ऊपर, बराबर है। उसे क्या कहते हैं हम? ब्रॉडकास्टिंग। अब इसमें क्या हो रहा है? थॉट्स की ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। मतलब आपको लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो समझ पा रहा हूँ, वो अगल बगल के सारे लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? थॉट ब्रॉडकास्टिंग। कि मेरे दिमाग में जो कुछ भी थॉट्स है वो सबको समझ रहे हैं, वो सब देख पा रहे हैं, उनके सामने लाइव चल रहे हैं वो थॉट्स। इसे हम क्या कहते हैं? थॉट्स ब्रॉडकास्टिंग। ये जो है सिजोफेनिया जैसी कंडीशन में हमें नजर आता है। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ जेलसी, जिसे हम ओथेलो सिंड्रोम भी कहते हैं। जेलस कब होता है इंसान? अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है, लिटरली नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है समझ लीजिए। अब वो अगर मुझे किसी और के साथ दिख गई, फिर मुझे अच्छा फील होगा? एकदम खुशी होगी? नहीं होगी। क्या होगा? मुझे जेलसी होगी, बुरा लगेगा ना, जलन होगी मुझे। अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप किया कि नहीं ना, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं खुद को टाइम देना चाहती हूँ, मैं खुद के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, तो हम कुछ देर के लिए दूर हो जाते हैं। अगले ही दिन दूसरा बॉयफ्रेंड, अरे मेरे से तो इसने स्पेस मांगा था, अगले दिन दूसरा बॉयफ्रेंड कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? ये वो इसके साथ कैसे घूम सकती है? अरे ये तो मेरे से कम पेमेंट कमाता है, फिर भी इसके साथ कैसा घूम रही है? जेलसी। डिल्यूजन ऑफ जेलसी क्या है कि हमारा जो पार्टनर है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो हमारी वाइफ हो, हमें ऐसा लगता है कि वो हमें धोखा दे रहा है। हमें ऐसा लगता है कि मेरे अलावा भी इसका बाहर कुछ तो रिलेशन
है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा बिहेवियर डाउटफुल हो जाता है, हमारा बिहेवियर सस्पिशियस होता है। बीवी वॉशरूम में गई, बीवी किचन में गई, हम मोबाइल चेक करेंगे कि ये किससे बात कर रही है। सो ये जो है इसे हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ जेलेसी। देखो, बिलीव दैट पार्टनर्स इन अनफेथफुल विदाउट एविडेंस। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, लेकिन स्टिल आप क्या कर रहे हो कि आप फॉल्स बिलीफ पकड़ कर बैठे हुए हो कि नहीं, इसका कुछ तो चल रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या है कि मैराइटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब जो शादी है उसमें झगड़े होते हैं, या तो आप रिलेशन में है उसमें झगड़े होते हैं। कोई औरत किसी से जस्ट बात भी कर रही है तो आप डाउट, हाँ इससे क्यों बात कर रही है, इसका तेरा कुछ चल रहा है क्या, कुछ है क्या, अरे वो तेरा भाई है, वो देवर है उनका, वो देवर से नहीं बात कर सकती क्या, नहीं, डाउट। तो इसकी वजह से मैराइटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं। किस वजह से? सिर्फ डिल्यूजन ऑफ जेलसी। हमें लगता है कि हमारे अलावा भी भाई इसका कुछ तो है, इस वजह से क्या हो रहा है, जेलसी क्रिएट हो रही है। जेलसी की वजह से इरिटेबल बिहेवियर हो रहा है, इरिटेबल बिहेवियर की वजह से झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से डिवोर्स हो रहे हैं। ये जो है हमें अल्कोहल डिपेंडेंस या डिल्यूजनल डिसऑर्डर में नजर आते हैं। ये जो डिल्यूजन है हमें अल्कोहल डिपेंडेंस और डिल्यूजनल डिसऑर्डर में नजर आता है। डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, ये इसी का छोटा भाई है, समझ लीजिए। डिल्यूजन ऑफ जेलेसी का ही ये एक छोटा भाई है, ऐसा समझिए। डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी मतलब हमें लगता है कि मेरी वाइफ मेरे अलावा किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन में है। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे क्या बिलीव है, फॉल्स बिलीव, कि ये मेरे अलावा भी किसी और के साथ सेक्स कर रही है, ये सेक्सुअली रिलेशन में है किसी और के साथ, मेरे शादी के अलावा किसी और के साथ इस तरह की रिलेशन में है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। देखिए, परसिस्टेंस सस्पिशियस ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप आउटसाइड द मैरिज, शादी के अलावा बाहर वो क्या कर रही है, सेक्सुअल रिलेशन रख रही है। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या है, ये फॉल्स बिलीफ है। तो अगर वो घर से बाहर सब्जी लेने गई तो ये उसके पीछे पीछे जाएगा, थोड़ा सा बाहर गई ये डाउट करेगा कि किधर गई थी, क्या गई थी, क्या है क्या नहीं है, इस तरह से। नेक्स्ट है एरोटोमैनिक डिल्यूजन। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये डिल्यूजन लड़कियों में बहुत ज्यादा होता है। इस डिल्यूजन में होता क्या है कि हमें लगता है कि हमसे हायर पर्सनैलिटी या हमसे हायर फाइनेंशियल कंडीशन वाला इंसान मेरे साथ प्यार में है या मुझे प्यार कर रहा है। जैसे कि कोई लड़की आके कहेगी कि रणबीर कपूर मुझे प्यार कर रहा है, ठीक है, कोई लड़की आके कहेगी कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो मुझे प्यार कर रहा है, ठीक है। ये लड़की का इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लड़कियों में ही नजर आता है ये वाली कंडीशन। BMW लेके एक लड़का आएगा, कार के शीशे नीचे करेगा, मैडम ये एड्रेस बता सकते हो क्या, कहाँ है, मैडम एड्रेस दिखेगी, हाँ यहाँ से चले जाइए। अब ठीक है ना यहाँ तक, मैडम गई, मैडम कह रही है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, देखा BMW में आया था, अब भी BMW ली उसने। ये क्या है, ये डिल्यूजन है, एरोटोमैनिक डिल्यूजन, कि हमारे से हायर स्टेटस वाले इंसान के साथ वो इंसान मुझे प्यार कर रहा है ऐसा लगता है, या हम दोनों का कुछ चल रहा है ऐसा लगता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एरोटोमैनिक डिल्यूजन। तो हायर पर्सनैलिटी जैसे कि एक्टर हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, टीचर्स हो गए, कि टीचर्स का कैसा होता है कि स्टूडेंट्स हो है ना, तो स्टूडेंट को हाँ ये टीचर मस्त दिखता है, ये टीचर अच्छा दिखता है, ये टीचर अच्छी दिखती है, ठीक है, ये टीचर मेरे तरफ देख के पढ़ा रहा है, मतलब ना भाई ये टीचर का कुछ तो है। तो इस तरह से ये फॉल्स बिलीफ करते हैं। अब इसका प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूँ, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है। अगर मैंने ऐसा फॉल्स बिलीफ पकड़ लिया, मेरा दोस्त कह रहा है अरे वो देख वो लड़की तेरे पास देख रही है, मैंने लड़की पास देखा, उसने जेंटली मुझे स्माइल दे दी। अब मुझे लग रहा है कि हाँ इसने मुझे स्माइल दी मतलब इसके मन में मेरे लिए फीलिंग है, इसके मन में मेरे लिए कुछ तो है, लगता है मुझे मन ही मन प्यार कर रही है। तो वो लड़का क्या करेगा, फिर उसके पीछे पीछे घूमने लगेगा, कहाँ से तो उस लड़की का नंबर निकालेगा, उससे मैसेज करने लग जाएगा, उससे प्रॉब्लम देने लग जाएगा, इन शॉर्ट अगर हम बताने लग जाएंगे तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम होता है कि हैरेसमेंट हो जाती है, स्टॉक करने लग जाते हैं लोग, पीछा करने लग जाते हैं, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है, ये देखिए कॉमन इन फीमेल्स, देखिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम समझते हैं सोमैटिक डिल्यूजन। अब
इसके अंदर ना हमें एक फॉल्स परसेप्शन होता है हमारे ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है, हमारे बॉडी के बारे में। जैसे कि मेरे ना बॉडी के ऊपर या मेरे बॉडी के अंदर कीड़ा रेंग रहा है। मेरी जो बॉडी है ना ये बहुत ज़्यादा स्मेल कर रही है, जैसा डेड बॉडी स्मेल करती है ना उस तरह मेरी बॉडी स्मेल कर रही है। मेरा जो ऑर्गन है ना उसने उसको कीड़ों ने कब्जा कर लिया है। मुझे फील होता है कि कई सारे कीड़े जो हैं मेरे पेट में रेंग रहे हैं। ये क्या है? सोमैटिक डिल्यूजन। देखिए, फॉल्स बिलीफ अबाउट बॉडी ऑर्गन और सेंसेशन, worms crawling inside skin, foul smell, body is rotting वगैरह वगैरह। बॉडी इज रोटनिंग मतलब मेरी बॉडी सड़ रही है, उसे लगता है कि मेरी बॉडी सड़ रही है। कुछ नहीं होता ऐसा, हाँ, लेकिन उसे वो फील होता है कि मेरे स्किन के अंदर कीड़े चल रहे हैं, मेरे बॉडी के अंदर कीड़े रेंग रहे हैं, वर्म्स रेंग रहे हैं, मेरी बॉडी स्मेल कर रही है, उसके बाद में मेरी बॉडी सड़ रही है। तो इस तरह का जो डिल्यूजन है हम इसे क्या कहते हैं? सोमैटिक डिल्यूजन। चलो नेक्स्ट है निहिलिस्टिक डिल्यूजन। निहिलिस्टिक डिल्यूजन मतलब, निहिलिस्टिक जो है ये भी एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है नथिंग। ये घर में एक इंसान रहता था, अब वहां पर कोई नहीं रहता, नथिंग। यहाँ पर एक चीज थी, अभी ये चीज नहीं है, नथिंग। नथिंग हम खुद के बारे में कब यूज करेंगे? जब मैं मर जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा? नहीं रहा। जब मेरी आंख चली गई, अब मेरी आंख नहीं रही, मेरी जबान चली गई, नहीं रही, मेरी एक किडनी निकाल दी, किडनी नहीं रही। अभी डिल्यूजन में क्या हो रहा है कि मैं एक्चुअली में ये फील कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं मर चुका हूँ, मुझे लगता है कि मेरे बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जो मेरा ब्रेन है वो काम करना बंद कर चुका है, मेरे बॉडी में ऑर्गन्स ही नहीं है। तो ये जो है इसे हम कहते हैं निहिलिस्टिक डिल्यूजन या कोटार्ड सिंड्रोम। कोटार्ड सिंड्रोम, देखिए इसमें क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे ऑर्गन मिसिंग है, हमारे बॉडी में ऑर्गन नहीं है, मैं मर चुका हूँ, या ये जो दुनिया है ये दुनिया खत्म हो चुकी है, ये दुनिया खत्म हो चुकी है, ये जो दिख रहा है ये सब नकली है। तो ये जो है इसे हम कोटार्ड सिंड्रोम या निहिलिस्टिक डिल्यूजन भी कहते हैं। मोस्टली ये साइकोटिक डिप्रेशन में हमें नजर आता है। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट या सिन। मतलब सिन का मतलब होता है पाप। ये जो भी चीजें हो रही है इस दुनिया में, ये जो मैंने पाप किए है इस वजह से हो रही है, ऐसा इस इंसान को लगता है। ठीक है, इंसान को क्या लगता है कि जो भी मैंने पाप किए हैं उसके वजह से इस दुनिया में प्रॉब्लम्स आ रही है। अर्थक्वेक मैंने पाप किया इसके वजह से, ये जो कोविड-19 हुआ ये मेरे बुरे कर्मों की वजह से हुआ, भगवान मुझे दिखाना चाहते थे, वगैरह वगैरह। इसे हम क्या कहते हैं? डिल्यूजन ऑफ गिल्ट और सिन। ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हमें नजर आता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर विथ साइकोसिस। इन कंडीशन में हमें इस तरह का डिल्यूजन नजर आता है। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ पोवर्टी। पोवर्टी मतलब गरीबी। अब डिल्यूजन ऑफ पोवर्टी है मतलब इसमें इंसान, अभी एक एग्जांपल लीजिए आप अंबानी का। अंबानी अगर आकर कहने लगे कि मेरे पास खाने का पैसा नहीं है, मेरे को रहने के लिए घर नहीं है, कैसा लगेगा सुनने में? अच्छा लगेगा क्या आपको कि यार ये भारत का सबसे अमीर इंसान है, ठीक है, एशिया का सबसे अमीर इंसान है, और ये कह रहा है मेरे पास खाने को पैसे नहीं, ये कह रहा है मेरे पास रहने के लिए घर नहीं, ये कह रहा है कि मुझे ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं। डाइजेस्ट होगी क्या है बात आपको? नहीं होगी ना। ये है डिल्यूजन ऑफ पोवर्टी या डिल्यूजन ऑफ पोवर्टी या पोवर्टी डिल्यूजन। इसमें क्या होता है कि आदमी जो है फाइनेंशियली बहुत अच्छा होता है, उसके पास बहुत पैसे होते हैं, बहुत गाड़ियां घर वगैरह सब होता है, लेकिन फिर वो बोलते वक्त क्या बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ठीक है, मैं बहुत गरीब हूँ। एक्चुअली में उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो बोलते वक्त या दिखाते वक्त क्या बता रहा है कि मैं गरीब हूँ। इसे हम क्या कहते हैं? डिल्यूजन ऑफ पोवर्टी। नेक्स्ट है रिलीजियस डिल्यूजन। फॉर एग्जाम्पल लीजिए कि टेररिस्ट, टेररिस्ट बताया आपको कि एक रिलीजन के नाम पर इनोसेंट लोगों को मारना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे हेवन मिलेगा, जन्नत मिलेगी, परियां मिलेगी, नदियां मिलेगी, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, ऐसा उन्हें लगता है। ऐसा एक्चुअली में है क्या? आप इनोसेंट लोगों को मार के जन्नत जा सकते हो? नहीं। आप इनोसेंट लोगों को मारना भगवान का काम समझ रहे हो,
इसे हम क्या कह रहे हैं, रिलीजियस डिल्यूजन। इसमें क्या होता है कि आपको लगता है कि आप एक तो भगवान हो या भगवान के दूत हो या भगवान आपसे ये काम करवा रहा है। आपको लगता है आप कोई स्पिरिचुअल मिशन के ऊपर हो कि अगर मैंने काफिरों को मार दिया, अगर मैंने इनोसेंट लोगों को मार दिया, अगर मैंने थोड़ा टेररिज्म फैला दिया, आतंकवाद फैला दिया, तो मुझे ये चीज मिलेगी, भगवान मुझे सरदार बनाएंगे, ठीक है, भगवान मुझे जन्नत में भेजेंगे, हेवन में भेजेंगे। तो ये जो है ये रिलीजियस डिल्यूजन है। इसे हम क्या कहते हैं, रिलीजियस। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसे हम क्या कहते हैं, रिलीजियस डिल्यूजन। मतलब भगवान का नाम लेकर गलत चीजें करना या भगवान के नाम लेकर फॉल्स बिलीफ पालना, इसे हम क्या कहते हैं, रिलीजियस डिल्यूजन। एक गॉड टोल्ड मी टू किल, ग्रैंट एच मॉरिस की एक स्टडी है, रिलीजन और डिल्यूजन। ये रिलीजियस डिल्यूजन है कि भगवान ने मुझे लोगों को मारने के लिए कहा है। ये रिलीजन है या डिल्यूजन है? ऑब्वियसली क्या है ये, डिल्यूजन। अब हमने इतने सारे टाइप्स देखे, इसके अलावा भी कई सारे टाइप्स है, जैसे कि डिल्यूजन ऑफ इन्फास्टेशन। इन्फास्टेशन मतलब आपको लगता है कि आपके शरीर के अंदर कई सारे वर्म्स, हमें लगता है कि वो कीड़े हमारे बॉडी के अंदर रेंग रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं डिल्यूजन ऑफ इन्फास्टेशन। इसके बाद में हमें लगता है कि कीड़े हमें काट रहे हैं, डिल्यूजन ऑफ इन्फास्टेशन। कोई नहीं, आपकी बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है कि किसी ने काटा हुआ है आपको, लेकिन क्या कहते हैं हम इसे, डिल्यूजन ऑफ इन्फास्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बिजार डिल्यूजन। बिजार डिल्यूजन मतलब जो चीज साइंटिफिकली प्रूव पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज के ऊपर भरोसा करना। जैसे कि मैं एलियन से बात करता हूँ, बिजार डिल्यूजन है। ये जो मेरी वॉच है, मैं इससे टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं पीछे भी जा सकता हूँ, मैं आगे भी जा सकता हूँ, बिजार डिल्यूजन है। नेक्स्ट है मिस आइडेंटिफिकेशन डिल्यूजन। मिस आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब आपको पता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है, मेरा नाम है सौरभ, उसके ऊपर लिखा होता है, वो मेरी आइडेंटिटी है। मिस आइडेंटिटी मतलब गलत आइडेंटिटी। मतलब कैसा है, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ को मार के उसकी जगह पर ये एक औरत आई हुई है, और ये औरत बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिखती है, बिल्कुल मेरी माँ जैसा बिहेव करती है, सब कुछ मेरी माँ जैसा है, लेकिन ये मेरी माँ नहीं है। क्या है, मिस आइडेंटिफिकेशन डिल्यूजन। हम मिस आइडेंटिटी कर देते हैं लोगों की, हमें लगता है ये इंसान नहीं है, ये कोई और है इसके रूप में। नेक्स्ट होता है डिल्यूजन ऑफ लव। कोई इंसान अगर आपके तरफ देख रहा है, प्यार से हंस रहा है, आपको आपको लगता है कि वो मुझसे मुझसे प्यार करता है, ये है डिल्यूजन ऑफ लव। जैसा मैंने वो लड़के का एग्जांपल दिया था आपको कि उसने, लड़की ने जस्ट स्माइल करी तो वो लड़का उसे स्टॉक करने लग गया, मैसेज करने लग गया, है ना। ये क्या है, डिल्यूजन ऑफ लव। आपको लगता है कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, नहीं करता। वो तो जो एरोटोमैनिक डिल्यूजन था, वो लड़कियों में ही क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि हम लड़कों को पता होता है कि हमारी शक्ल ऐसी है और हमारी लेवल किस कहाँ तक है, ठीक है, किस हिसाब तक हमें लड़की मिल सकती है, इसीलिए वो लड़कियों के अंदर होने वाला डिल्यूजन है। डिल्यूजन ऑफ लव जो है ये लड़कों के अंदर ज्यादा होता है, मोस्टली जो है टीन एज के अंदर ज्यादा होता है। क्यों? उन्हें तब हार्मोनल इम्बैलेंस होना बॉडी में स्टार्ट होता है, टेस्टोस्टेरॉन बढ़ रहा है, ऑक्सीटोसिन बढ़ रहा है, एंडोमॉर्फिन बढ़ रहा है, एक मोटिवेशन हो रहा है, बियर्ड आने लग रही है, बॉडी का पोस्चर चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है, मसल बिल्ड हो रहे हैं। तो ये जो धीरे धीरे लड़कों में चेंजेस आते हैं, इनके वजह से इनके अंदर थोड़ा सेक्सुअल चेंजेस भी आते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये अट्रैक्ट होते हैं लड़कियों तरफ। अगर किसी ने स्माइल भी दे दी तो इन्हें लगता है कि ये मुझसे प्यार करती है, किसी ने मीठी या 2 मिनट बात भी कर ली तो इन्हें लगता है कि वो प्यार कर रही है। तो ये क्या है, डिल्यूजन ऑफ लव।